भारतीय राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव की जो हैसियत थी भारतीय राजनीति में, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो बड़ा न्यूज़ चैनलों के लिए एक एसेट्स के रूप में होते थे वो। कोई पैकेज, कोई न्यूज़ का पैकेज लालू की बाइट के बगैर अधूरा सा लगता था। वही कमोबेश स्थिति आज अरविंद केजरीवाल की भी हो गई है। अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब धीरे धीरे केजरीवाल ट्रेडिशनल पार्टियों की तरह बयान देने लगे और उस तरह से एक्ट भी करने लगे। जब एक समय लालू यादव लोकसभा में कुछ बोलने के लिए खड़े हुए तो उस समय के सांसद जहानाबाद के प्रभुनाथ सिंह ने कहा था कि लालू यादव जब खड़े होते हैं तो पूरा लोकसभा हंसने लगता था, सभी मेंबर हंसने लगते थे। तो उनकी तुलना उन्होंने नाच गाने में जोकर से की थी। वैसे ही एक जोकर अभी मिले हैं भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल, चूँकि वो कहते कुछ और हैं। वो कहते हैं राजस्थान में चुनाव, उनका प्रवक्ता कहता है कि राजस्थान और एमपी में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर कांग्रेस अध्यादेश पे समर्थन करती है। तो जब पटना में बैठक होती है और अध्यादेश पे कोई सहमति नहीं बनती है तो वो तीसरे दिन चौथे दिन राजस्थान पहुंचते हैं और राजस्थान पहुंचकर ये बयान देते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार पूरी तरह से फेल है और यहाँ स्वास्थ्य लचर है, शिक्षा की व्यवस्था लचर है। तो क्या जो बिजली और स्वास्थ्य की ब्रांडिंग करके सरकार चलती है, तो क्या राजनीतिक चीज़ें जहां उन्हें उनके मन मुताबिक नहीं होता है वहां से उनका मोह भंग हो जाता है? क्या अगर अध्यादेश में समर्थन उनको मिलता तो वो राजस्थान की चिंता खत्म हो जाती? क्यों उनके प्रवक्ता कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे राजस्थान और एमपी में? जब स्थिति उन्हें अच्छी करनी है, व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे पार्टी आई है तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बहुमत मिले, समर्थन अध्यादेश पे मिले ना मिले अलग से बात है। दूसरी चीज़, एक कल्चर इन्होंने डेवलप किया। जब ये सीएम बने तो डिप्टी सीएम का कल्चर कभी दिल्ली में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। यहाँ सीएम ही, चूँकि छोटा राज्य था और केंद्र शासित राज्य था, तो डिप्टी सीएम का कोई कल्चर नहीं था। इन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाया। मनीष सिसोदिया जेल जैसे ही जाते हैं तो उनका बड़ी तेज़ी से उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया और लंबे अरसे से जैन एक मंत्री के स्टेटस लेकर जेल में रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया का इन्होंने रिजाइन लेने में तनिक समय भी नहीं लगाया। वजह यह है कि उनको पावर शेयर अब पसंद नहीं था। शायद इसीलिए अतिशी को इन्होंने डिप्टी सीएम नहीं बनाया, न किसी सौरभ भारद्वाज को बनाया। तो क्यों? आप जनता से पूछते, जनता चाह रही है एक डिप्टी सीएम और हो जो मनीष सिसोदिया की तरह अच्छा काम करे और यहाँ की समस्याओं का समाधान करें। तो केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर आने लगी और ये राजनीति में जिस तरह से बयान देते हैं अगले दिन एक्सपोज हो जाते हैं। अतिशी का जो अभी पोर्टफोलियो बढ़ाया गया, वो पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया के दबाव में बढ़ाया गया। शायद बहुत नज़दीकी रही होगी अतिशी, चूँकि अतिशी उनके साथ एसोसिएट होकर कई मिशन पे काम कर रही थी। शायद उनके दबाव में अतिशी को कई और मंत्रालय, प्रमुख मंत्रालय, वित्त भी उनको अटैच कर दिया गया। चूँकि वित्त मंत्रालय लंबे अरसे से मनीष सिसोदिया जब से गए थे तो गहलोत के पास था, अब वो वित्त मंत्रालय अतिशी को दे दिया गया। अचानक जो कद बढ़ा है अतिशी का, उसके पीछे हर पार्टी को अमर सिंह चाहिए, हर पार्टी को प्रमोद महाजन चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के प्रमोद महाजन और अमर सिंह जैसे कल्चर के नेता मनीष सिसोदिया को मनी मेकिंग का हीरो माना जाता था आम आदमी पार्टी में। तो पार्टी को 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा लड़ना है। हो सकता है कि पैसे की अहमियत केजरीवाल अब देने लगे हैं और जो पैसे चुनाव को, पार्टी को खड़ा करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जो ज़रूरत आन पड़ी है, उसमें शायद अतिशी को महारत हासिल है। इस अंक में इतना ही। आगे किसी और मुद्दे पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।